वीनस हाउस चेंज कर रहे हैं। जुपिटर के नक्षत्र के बाद दूसरा पॉजिटिव एक कंजक्शन और दूसरा पॉजिटिव प्लेनेट का ये ट्रांजिट हो रहा है। दोस्त के घर से निकल के दोस्त के पास से जा रहा है, बेशक दुश्मन के घर में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। वीनस फीमेल्स का कारक है, कंफर्ट का कारक है, लग्जरी चीजों का कारक है, व्हीकल्स का कारक है, बहू का भी कारक है, सास के घर में जा रहा है। अक्सर नोक शायद आपको सुनने को मिल सकती है, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट इज अ वेरी गुड ट्रांजिट, जहां आपको वक्ती तौर पर थोड़ा रिलीफ जरूर मिल सकता है। कुछ अच्छी खुशखबरियां भी सुनने को जरूर मिल सकता है। आवाम के घर में आ रहा है ना, तो आवाम को कुछ ना कुछ नई हैप्पीनेस जरूर मिलेगी। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम ट्रांजिट के बात करेंगे। आज ट्रांजिट में एक बहुत ही जुपिटर के बाद, जुपिटर ने तो खैर अपना नक्षत्र चेंज किया था, एक हाउस चेंज हो रहा है। वीनस दूसरा 7 प्लेनेट आज हाउस चेंज करके आगे, यानी 21 को आज सुबह ही जो है वीनस ट्रांजिट करके अपने दोस्त के घर से निकलकर अपने दोस्त के पास ही जा रहा है, क्योंकि मरकरी भी कैंसर में ही बैठा हुआ है। कैंसर में वीनस अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे वीनस को अगर काल पुरुष कुंडली से देखें, यानी कि फलक की पहली कुंडली यानी बुरझमल से देखें, तो यहाँ पे वीनस को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। यानी यहाँ पे वीनस बहुत अच्छा फील करता है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। मून जिसका 4th हाउस है, 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का है, और अगर हम देखें तो काल पुरुष कुंडली से 2 पॉजिटिव प्लैनेट का केंद्र में बैठना एक अच्छी चीज है, एक अच्छा इवेंट है। इस इवेंट को हम डिनाई नहीं कर सकते कि जहां बहुत कुछ हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव प्लैनेट चाहे 14 सितंबर तक ही है, यानी कि 21 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक वीनस का ये ट्रांजिट थोड़ा सा एक पॉजिटिव ट्रांजिट जो है, काफी हद तक चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। जो जो वक्त गुजरता रहेगा आपको चीजों में बेहतरी और कुछ खुशियां मिलती हुई दिखाई देंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीनस गुरु कहलाता है। वीनस को कंफर्ट का कारक भी कहा जाता है। अच्छा, वीनस बेसिकली है वैसे कंफर्ट का कारक है। कालपुरुष कुंडली में वीनस 7वें घर का और दूसरे घर का मालिक है, यानी हमारे लाइफ पार्टनर, बिजनेस, हमारा पब्लिक इमेज, डेली रूटीन वर्क, उसका मालिक वीनस है 7वें घर का। और दूसरे घर का हमारा फैमिली, हमारा पैसा, मेरा एसेट, हमारा खाना पीना, उन सब का ताल्लुक वीनस कंफर्ट से रिलेटेड कहा जाता है। अब कंफर्ट किसी को BMW में मिलता है, किसी को मेहरान में या साइकिल में भी कंफर्ट मिल जाता है, तो कंफर्ट के अब जितनी भी लग्जरी चीजें हैं उसको भी जोड़ा जाता है वीनस से रिलेटेड। तो वीनस लग्जरी चीजों का कारक भी माना जाता है। हम जितने भी कंफर्ट या लग्जरी चीजों की तरफ जाते हैं, उस सब का ताल्लुक वीनस से ही लिया जाता है। वीनस एक फीमेल प्लेनेट है, फीमेल से रिलेट किया जाता है, फाइनेंस का भी कारक माना जाता है, और जितनी भी खुशियां हैं वो वीनस से रिलेट किया जाता है। परफ्यूम्स और इत्र का बहुत बड़ा है इसका है, आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वीनस उतना ही ज़्यादा आपको बेहतर होता है। जब आपको अक्सर बंदे जो हैं थोड़ा से मैले कुचैले या कपड़ों पे तवज्जो नहीं देते हैं, उनका वीनस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। जो अपने कपड़ों पे या अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, वीनस उसका बहुत अच्छा होता है। तो वीनस एक पॉजिटिव प्लैनेट, जीवन सजीवनी भी कहा जाता है। बेसिकली ये इंसाफ का कारक भी है, क्योंकि गुरु है ये भी पूरा बैलेंस करता है। कभी नहीं देखेंगे अनबैलेंस वाली चीजें करें, आप देखेंगे बैलेंस करेंगे। और वीनस एक पॉजिटिव प्लैनेट है। जितनी भी हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं वो वीनस से ही रिलेटेड देखा जाता है। वीनस का ये ट्रांजिट काफी अच्छा है। यूट्यूब में कोई बेशक आग लगा दे या कुछ कर दे या हंगामा मचा दे, वो एक अलग कहानी है। और यूट्यूब तो खैर क़यामत भी चलती रहती है, सब कुछ चलता रहता है, जंगें भी चलती रहती हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये एक पॉजिटिव ट्रांजिट जो है, जो थोड़े दिनों के लिए काफी अच्छा है। वीनस टॉरस और लिब्रा का मालिक है, और पाइसिस में इसे एग्जॉल्ट होता है, और विर्गो में इसे डेबिलेशन होता है, यानी विर्गो की तरफ ये तेजी के साथ बढ़ रहा है।
ये अपने डेबिलेशन के हाउस की तरफ बढ़ रहा है, दो दुश्मनों के घर से क्रॉस करके ये जो है वो जाएगा विर्गो में, तो ये भी है। अब वीनस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट 12 जोड़ी के ऊपर इसके क्या असर पड़ेंगे, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे, पूरा डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। वीनस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है बुर्ज हमल के लिए, तो ये दूसरे और सातवें घर का मालिक है, मार्केश भी कहलाता है, लेकिन बहुत पॉजिटिव प्लैनेट। बुर्ज हमल के ये केंद्र के घर में आ गया, यानी पीस ऑफ माइंड के घर में आ गया। पीस ऑफ को फोर्थ हाउस पीस ऑफ माइंड भी है। अब यहाँ पे दो पॉजिटिव प्लैनेट्स का बैठना एक बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर केंद्र में दो पॉजिटिव का बैठना इज अ वेरी गुड साइन। तो यहाँ बुर्ज हमल वालों के लिए पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा होगा। हाँ, खर्चा होगा, क्योंकि मून और कैंसर जो खर्चे का कारक है। मून जो है वैसे भी खर्चे का कारक है। यहाँ पे मरकरी भी है, मून भी इधर ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पर घर के ऊपर आप खर्चा करते हुए नजर आएंगे, गाड़ी के ऊपर अपना खर्चा करते हुए नजर आएंगे, चीजें बेहतर होंगी आपकी। मरकरी तो क्या आपके तीसरे और छठे घर का मालिक है। तीसरा घर स्किल का घर, कम्युनिकेशंस का घर, और अपना हम जितना भी डेटा सर्विस का काम करते उससे रिलेटेड है। तो यहाँ छठे घर का भी मालिक है, तो छठे से ये 11th में बैठा हुआ, तो इट्स वेरी पॉजिटिव। यहाँ चीज़ें बेहतर होंगी, कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिलेगा। पीस ऑफ माइंड जो है वो आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। चीज़ें पहले से आपके लिए बहुत बेहतर सूरत हाल होगी। बेशक लगन का मालिक छठे घर में बैठा हुआ है और ऑपोजिशन सैटर्न और नेपच्यून सैटर्न के साथ है, तो ये भी एक चीज़ ज़रूर है। लेकिन यहाँ वीनस का केंद्र में बैठना एक पॉजिटिव इवेंट है। आपको काफ़ी हद तक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। घर पे खर्चा करते हुए नजर आएंगे, घर की चीज़ों के ऊपर आप या व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, और वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा पीस ऑफ माइंड ज़रूर देंगी, आपको थोड़ा खुशहाली ज़रूर देंगी। पार्टनर का मालिक का पार्टनर जो है 10वें घर में बैठा है। पार्टनर से देखो 10वां घर में मरकरी वहाँ बैठे, तो बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई आपको जरूर यहाँ पर देखेंगे। वीनस अपने से 7वें हाउस को देखता है सर, तो मरकरी भी देख रहा है, तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी कि यहाँ पे वीनस को डायरेक्शन 10th पे मिलता है। वीनस को बहू भी कहा जाता है, सास का घर है कैंसर, तो अक्सर नोक झोंक जो है वो आपको देखने को मिलेगी अपना सास और बहू की, वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। सास और बहू का थोड़ा सा जो है वो मिलजुल रहेगा, ये भी चीज़ है यहाँ। लेकिन मार्स वालों के लिए, एरीज वालों के लिए काफ़ी हद तक ये चीज़ें बेहतर है। ये ट्रांजिट जो है काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आपके अंदर लेकर आएगा। टॉरस की बात करते हैं, टॉरस का अपना ही मालिक है, अपना ही मालिक 3rd हाउस में बैठा है, कम्युनिकेशंस के हाउस में बैठा है, और मरकरी भी उधर बैठा हुआ है जो कि आपके दूसरे और 5वें घर का मालिक है। तो यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है, इज अ वेरी गुड साइन। और 3rd हाउस आपकी एफर्ट्स का होता है, तो पॉजिटिव प्लेनेट का यहाँ पे बैठना तो आपकी एफर्ट्स में थोड़ा कमी लेकर आएगा। आपके काम जो पहले बहुत मुश्किल से हो रहे थे उसमें थोड़ा सा आसानियाँ पैदा होंगी, चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। कम्युनिकेशन सेक्टर आपका बेहतर होगा। ऑनलाइन वर्क करते हैं तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिलेगा। चीज़ों में काफ़ी हद तक आपकी कमी वाक़ई होगी, पॉजिटिविटी रहेगी। सिबलिंग से कोई बेनिफिट फ़ायदा जो है वो ज़रूर मिलेगा। बड़ी बहन या छोटी बहन दोनों से आपको यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा, तो काफ़ी अच्छा है। शॉर्ट ट्रैवल का भी घर, तो शॉर्ट ट्रेवल से भी आपको बेनिफिट फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये देख लीजिएगा आजकल जिस तरह हालात हैं, तो बहुत केयरफुली, क्योंकि मार्स सैटर्न का ऑपोजिशन चल रही है, तो सडनली अचानक चीज़ें जो है वो पॉसिबिलिटी होंगी। तो यहाँ पे अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। तो 3rd हाउस में है, 3rd हाउस जो है हिम्मत का भी होता है, करिश का भी होता है, और 3rd हाउस जो है आपकी एफर्ट्स का भी होता है। एफर्ट्स में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी नजर आएगी, और आप खुद भी मेहनती होंगे और काफ़ी चीज़ें बेहतर अंदाज में देख लेंगे, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी में जाते हुए नजर आएंगे। बुर्जोजा की बात करें तो बुर्जोजा के लिए तो बहुत ही एक्सीलेंट है, क्योंकि लगन का मालिक भी दूसरे घर में बैठा है, और 12वें और 5वें का मालिक भी इधर आके बैठ गया है। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, बहुत खूबसूरत ये योग है। यहाँ पर दूसरे घर में है, फाइनेंशियली मैटर्स, फैमिली से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बेहतर हो। तो बुर्ज जमनाए वालों के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी पॉजिटिव है। अपने दोस्त के साथ ही बैठा हुआ है, लगन के मालिक के साथ ही बैठा है, तो वेरी पॉजिटिव प्लैनेट है। तो यहाँ पे आपको फॉरेन से भी कोई इनकम के सोर्स बनते हुए नजर आएंगे, फॉरेन से फॉरेन करेंसी भी आपको मिलती हुई नजर आएगी, फॉरेन से काम भी मिलता नजर आएगा। कोई अगर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छा ये टाइम है। स्टडी के लिए पॉइंट ऑफ से चीज़ें बहुत बेहतर हैं यहाँ पर।
आपका फेवर करिए। अगर आप स्टडी वीज़े के ऊपर बाहर जाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको भरपूर मौके मिलेंगे। जमुना वालों के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है, पैसों का मिलने का यहाँ पे बहुत बड़ा योग है। यहाँ पे चीज़ें बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी और चीज़ों में काफ़ी पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखेगी, आपको नजर भी आएगी। तो चीज़ों में काफ़ी बेहतरी और काफ़ी बेहतर आपके जमुना वालों के लिए ये है। जमुना वालों के लिए ट्रांजिट जो है काफ़ी पॉजिटिव है। पीछे सन का ट्रांजिट हुआ जो केतु के साथ है, वो एक डिस्टर्ब था, लेकिन वीनस का ये ट्रांजिट काफ़ी हद तक फेवर में आपको देता हुआ नजर आएगा। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल जो है वो नजर आएगी यहाँ पर। बात करें कैंसर वालों के लिए, तो कैंसर का ये 11th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड है, वो लगन में आके बैठ गया। तो मरकरी पहले से बैठा, मरकरी को तो यहाँ पे डायरेक्शन 10th है, तो वीनस यहाँ पे आके बैठा, तो नए नए आइडियाज यहाँ पर आएंगे, अपने यहाँ पर एक्सपेंस करते हुए नजर आएंगे, अपने यहाँ पर खर्चा करते हुए नजर आएंगे। नई आइडियाज, नई सोच, नए ख्यालात आपके जिंदगी में वीनस को नई चीज़ों को भी लेकर आता है। तो यहाँ मरकरी 12वें का भी मालिक और तीसरे घर का भी मालिक, और ये 11th लॉर्ड, 11th और तीसरे का आपस में बड़ा कॉम्बिनेशन है। बड़े नेटवर्क से, बड़ी चीज़ों से आपको गेन होता हुआ नजर आएगा। आपके काम को भी सराहा जाएगा, जहाँ पे आपको काफ़ी हद तक एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी हो सकती है, क्योंकि आपके ये केंद्र का और 11th यानी इनकम का सोर्स का मालिक है। 12वें घर का मालिक मरकरी है, जो कि एक्सपेंस का घर भी है, फॉरेन ट्रेवल्स का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, फिर थर्ड हाउस हिम्मत करेज का भी है ये। तो यहाँ उसका मालिक के साथ कंजक्शन बैठा, बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, यानी कि हिम्मत कर जो आपके अंदर भरपूर है, आप इस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा देखकर बेहतर। और यहीं पे मरकरी का आखिरी नक्षत्र भी आता है कैंसर लगन में, तो कैंसर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से है। आप लगन से भी देख सकते हैं और मून साइन से भी देख सकते हैं। लगन से जरा इसलिए थोड़ा सा हम कहते हैं कि मून साइन से प्रेफरली देख लिया करें, क्योंकि अमूमन लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ जो है वो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मेजोरिटी में 2000 के बाद से काफ़ी हद तक लोगों में 50 to 60% लोगों के बाद टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट आई गया है। लेकिन फिर भी 19-20 जरूर होती है, लेकिन नहीं हो तो मून साइन से आप जरूर देख लिया करें। तो ये कैंसर वालों के लिए भी एक अच्छा है इवेंट, बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा बेहतर नजर आएगी। लियो वालों की बात करें तो लियो वालों के लिए ये 10वें का मालिक और 3rd का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है। तो 12वें घर में भी वीनस वैसे दिग्बली होता है, बहुत अच्छा होता है यहाँ पे चीज़, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों का ख्याल रखें। अपने हेल्थ के इश्यूज़ का जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, एथोराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, कंस्टिपेशन से प्रॉब्लम आ सकती है, शुगर वगैरह अगर है तो यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा ख्याल जरूर का। मरकरी भी जो है खर्चे का मालिक और इनकम का मालिक 12वें घर में बैठा है, तो खर्चे एक्सपेंस को तो आप भरपूर तैयार हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखें कि कहाँ जरूरी आपका एक्सपेंस है वहां करते हुए नजर आए। आप फजूल जगह एक्सपेंस जो है वो ना हो। एक्सपेंस का एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो आपके साथ हो सकता है, हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए कि एक्सपेंस तो आपके बहुत ज़्यादा होंगे। तो 12वें घर वैसे भी खर्चे का घर है और मून उसका मालिक है, तो मून तो वैसे भी खर्चे वीनस के साथ हो तो शाह खर्ची जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ कैरियर का मालिक भी 10वें घर में बैठे, तो कैरियर को लेके भी कोई ना कोई इवेंट और क्या कुछ चेंज होने का जो है यहाँ पर थोड़ी, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक्सपेंस जो है वहाँ पे देखें जहाँ आप प्रॉपर्ली समझते हैं कि आपको करना चाहिए। यहाँ पर वो वीनस का ताल्लुक व्हीकल से भी होता है, मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से भी होता है, और आपका 10वें घर का मालिक है, यानी कि आपके कर्म का मालिक है। लगन में केतु और शम्स जरूर बैठे, लगन का मालिक लगन में जरूर बैठा हुआ है, लेकिन केतु के साथ जो है, केतु हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उसको नेगेटिव बना देते हैं। केतु एक पॉजिटिव आदमी है, यहाँ पे आपको सीधा चीज़ें लेकर चलेंगे, डिसिप्लिन में चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, बुरी नहीं होंगी। हम केतु के ऊपर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे कि केतु को हमने बिना वजह एक हवा बना दी। केतु वेरी पॉजिटिव है, उसे किस तरह हम यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि राहु मटीरियलिस्ट चीज़ों से आपको जोड़ता है। जब आप मटीरियलिस्ट चीज़ों के करीब जाते हैं तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ 2 नंबरियाँ ये वो चीज़ें ज़रूर होती हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि बगैर 2 नंबर के कुछ चीज़ें जो है वो आप कर सकें। केतु आपको सीधे रास्ते पर डालने की कोशिश करता है, दूर करता है उनसे। वो खैर एक अलग टॉपिक है, यहाँ पर हमारा बिजनेस का टॉपिक है। इसको यहाँ पे लियो वालों के लिए थोड़ा एक्सपेंस को लेकर और अपना हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरफुल होकर रहना। बुर्ज शुमला की बात करें तो विर्गो का 2nd और 9th का मालिक है और वो 11th में बैठा है, खूबसूरत तरीन योग, और फिर लगन के मालिक के साथ यहाँ बैठा हुआ।
खूबसूरत तरीन योग यहाँ पर ही बना, केंद्र त्रिकोण राज योग ये बन रहा है, खूबसूरत तरीन योग आपकी जिंदगी में यहाँ पे आपको काफी आता है। फिर ये लक्ष्मी योग भी है, या धन योग भी है, बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन ये है। यहाँ आपको बड़े लेवल के ऊपर, बड़े सिनेरियो में, बड़े लोगों में एक अच्छी अचीवमेंट देखने को मिलेगी। बड़े नेटवर्क के थ्रू बड़ा गेन आपको मिल सकता है, बड़ी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, बड़े नेटवर्क के थ्रू बड़े मीनिंगफुल पीपल के साथ आपका मेल जोल बढ़ सकता है, जो आपके आने वाली लाइफ में आपको काफ़ी फेवर दे के जा सकते हैं। ये ट्रांजिट आपका काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट है, बड़े बहन भाइयों से, बड़े नेटवर्क से, दोस्तों से आपको, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक कहीं ना कहीं दोस्तों से तो है। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत ये कम्बिनेशन आपको, यानी 9th का मालिक है, को फॉरेन जाके भी, कोई फादर से भी, रिलीजन ट्रेवल से भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा जरूर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे चीजें काफी हद तक आपके लिए पॉजिटिव होती हुई दिखेंगी और आपको वो नजर भी आएगी। बहुत खूबसूरत बिरगो वालों के लिए एक्सीलेंट ये कॉम्बिनेशन। बेशक लगन में मार्स बैठा हुआ, 7वें घर में सेटलिंग, ये एक अलग आपकी चीज है, और 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है, तो ये चीजें भी काफी हद तक है यहाँ पे। लेकिन लगन का मालिक और 2nd और 9th का मालिक आपके 11th हाउस में है, आपको बड़ा खूबसूरत यहाँ पर गेन मिल सकता है। लेकिन कैंसर में है, वाटर एलिमेंट में, इमोशंस पे जितना कंट्रोल रख कर चीजें करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद चीजें बेहतर होंगी, बेहतर रिजल्ट भी देता हुआ ये आपको दिखेगा और वो आपको नजर भी आएगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेजान यानी कि लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा के ये 10th हाउस में आया है, लगन का लॉर्ड है और ये 8वें घर का भी लॉर्ड है। तो 10वें घर में वीनस और मरकरी, मरकरी जो आपके 9th हाउस का भी मालिक है, और वीनस जो है लगन, यानी कि केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके कैरियर के हाउस में बन रहा है। यहाँ मून से रिलेटेड है, कैंसर है, कैंसर चर राशि है, मूवेबल राशि है। यहाँ कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको बड़ा लेवल का बेनिफिट फायदा ज़रूर मिल सकता है। वैसे वीनस को 10वें घर में ज़्यादा अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी नज़र आए। आपके 12वें घर का मालिक है, 12वें का मालिक खर्चे का मालिक भी होता है, बीमारियों का भी होता है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें पॉजिटिविटी नज़र आ सकती है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, कुछ अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में या अपनी पर्सनल लाइफ की ज़िंदगी में। काफ़ी को 12वां घर हॉस्पिटल का भी है, जेल का भी है, और इन चीज़ों का भी है, बीमारी का, और लॉन्ग ट्रेवल यानी कि फॉरेन सेटलमेंट होना चाहे तो उसका भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है। तो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपकी ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और अगर आपका कहीं काम जो है, बिजनेस है, वो रिसर्च बेस है, ऑडिटर बेस है, या रिसर्चिंग से रिलेटेड है, तो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे बेनिफिट फायदा, जो इंश्योरेंस का भी काम करते हैं वो काफ़ी यहाँ पर फेवर देता हुआ यहाँ पर दिखेगा, और वो नज़र भी आएगा आपको, जिसमें काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट फायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा आपको। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के 7th लॉर्ड का मालिक है और 12th लॉर्ड का मालिक, खर्चे का तो मालिक वो पहले भी है, फिर 7th लॉर्ड का भी मालिक जब होगा, पब्लिक इमेज है, बिजनेस है, पार्टनर है, डेली रूटीन वर्क से, डेली रूटीन के वर्क से, काम से। अब ये आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, 8th लॉर्ड के साथ और 11th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, यानी 8th और 12th का कॉम्बिनेशन यहाँ पर 9th हाउस में बन रहा है। अब 9th हाउस कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव हाउस है, यहाँ पे चीजें काफी हद तक पॉजिटिविटी है। फिर सेटन जो कि आपके 5th में बैठा और रेट्रोग्रेड है, वो तो खैर है, लेकिन कैरियर से रिलेटेड चीजों में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को जरूर। यहाँ पर जुपिटर जो है, जो एग्जॉल्ट होता है, जो कि आपके 2nd का मालिक है और 5th का मालिक, वो 8th हाउस में बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं से अचानक कई फेवर्स बड़े लेवल की आपको पर मिलती हुई नजर जरूर आएगी। कुछ अचानक चीजें जरूर होंगी, फादर से, बॉसेस से कुछ थोड़ा सा मतभेद जो है था वो उसमें थोड़ी बेहतरी थ्रू देखने को आपको मिलेगी, चीज़ों में काफ़ी बेहतर अंदाज में लक आपका साथ देती हुई दिखेगी और वो नज़र भी आएगा आपको। और यहाँ पे अपना मालिक मार्स 5th हाउस इंटेलिजेंस का, एजुकेशन का, अफेयर्स का और औलाद का भी होता है 11 के साथ। तो यहाँ ज़्यादा के चक्कर में, क्योंकि मार्स सैटर्न ना अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा लेकर आता है। सैटर्न आपके 4th लॉर्ड और आपके 3rd लॉर्ड का मालिक है, यानी कि घर का, करिश का, छोटे बहन भाइयों का,
और सैटर्न में से भी बड़े भाइयों का कारक माना जाता है, और मार्स छोटे भाइयों का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ फैमिली में कुछ फेवर जरूर मिलेंगी आपको, कुछ अमन शांति जरूर दिखेगी, मिलेंगी। कुछ सातवां पार्टनर का भी मालिक है, तो यहाँ पे पार्टनर के तो दूसरे घर के मालिक के साथ इंजेक्शन हो रहा है, तो वेरी पॉजिटिव। आपको लाइफ पार्टनर में से कुछ बेनिफिट फायदा जरूर मिलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ज़रा मैनेज करना है, क्योंकि ये आपके आठवें घर, कुछ आठवें घर से रिलेटेड काम करते हैं। आठवां घर रिसर्च का होता है, कोडिंग का होता है, ऑडिटर का है, लॉयर्स का है, वकील का है, डॉक्टर्स का है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको फेवर्स और बेनिफिट फायदा तो जरूर मिल सकता है। यहाँ पे चीजें लेके काफी हद तक आपको फेवर्स में जा सकती हैं, आपके फेवर्स में रह सकती हैं। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस की बात करते हैं। सैजिटेरियस के ये 11th लॉर्ड और छठे का मालिक है, बैठा वह 4th हाउस में है, और बैठा आपके 7th लॉर्ड के साथ और 10th लॉर्ड के साथ बैठा है, 8वें घर में बैठा हुआ है। 8वां घर अचानक सडनली का होता है, परेशानियों का भी होता है, लेकिन यहाँ दो पॉजिटिव प्लैनेट्स का बैठना काफी हद तक आपको अचानक कोई बड़ी लेवल का बेनिफिट फायदा भी दे सकता है। इस कैंडल्स का भी घर है, तो थोड़ा केयरफुल यहाँ पर चीजों को लेकर आपको रहना है, देखना है। ये चीजें आपके लिए थोड़ा बेहतर है, लेकिन जो कुछ अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करते हैं, ऑडिटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए तो बड़ा अच्छा ही ईवर्स है। कुछ सडनली अचानक बड़ा बेनिफिट फायदा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि 8वें घर से बैठ के दोनों प्लेनेट आपके दूसरे घर को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली गेन या बेनिफिट फायदा जरूर होता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर हो सकता है इंश्योरेंस है भी, आपको कोई क्लेम जो है वो मिल जाए यहाँ पर, और यहाँ कोई अचानक सडनली विरासती प्रॉपर्टी के मसाइल है वो आहिस्ता आहिस्ता हल होते हुए यहाँ पर दिखे आपको। कुछ छठे का मालिक 8वें बैठे तो इज अ वेरी गुड साइन। मून तो पूरे महीने में ट्रांजिट करता रहता है, तो यहाँ 8वां घर जहाँ पर बुरा माना जाता है, लेकिन 8वां घर काफी कुछ फेवर्स भी दे के चले जाता है। तो 8वें घर से रिलेटेड अगर वर्क करते तो कहीं ना कहीं फेवर्स, कोई चीजें जो है आपको जरूर यहाँ मिलती हुई नजर आएंगी। फिर आपका अपना मालिक 7th लॉर्ड में बैठा हुआ है। 8वां घर ससुराल का भी होता है। 8वां घर जो है काफी हद तक लगन से ये 8वां घर है, तो लेकिन बहुत सी चीजों से ही फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ से देखें प्रॉपर्टी से, विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड सडनली अचानक गेन होने से रिलेटेड यहाँ काफी बन गया। 11th लॉर्ड भी है ना, तो 11th लॉर्ड गेन का घर है। मरकरी बिजनेस का रेट 7th का, यानी बिजनेस से कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी जरूर होगी जो आगे आने वाली लाइफ में आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट देती हुई यहाँ पे आपको दिखेगी भी, और वो नजर भी आएगी आपको। अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते तो कैप्रिकॉर्न का वीनस एक योग कारक प्लेनेट है, मरकरी भी छठे का भी जरूर है, लेकिन 9th का भी लॉर्ड है। तो 5वें घर का, 9वें घर का और केंद्र का मालिक, यानी कि 10th का लॉर्ड भी है ये। तो ये 10th और 9th का या धर्म त्रिकोण का भी घर है, यानी कि एक 9th का लॉर्ड है, एक 10th का लॉर्ड है, और केंद्र में ही हो रहा है। बहुत खूबसूरत कंजक्शन आपके 7th हाउस में हो रहा है। यहाँ पार्टनर से, बिजनेस से, पब्लिक इमेज में काफी हद तक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर आपको, क्योंकि वीनस तो आपके एक 5th का और एक 10th का लॉर्ड है, और मरकरी आपके 9th का धर्म और कर्म का ये योग, बहुत खूबसूरत योग इसको माना जाता है, और वो आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है। 7th मून जो है यहाँ पर मरकरी आपके छठे घर का भी मालिक है, तो कहीं आपको नई चीजें, कोई नए एक्सपीरियंस देखने को जरूर मिल सकते हैं। चीजें बहुत बेहतर, आपका पब्लिक इमेज, डेली रूटीन वर्क बहुत बेहतर होता हुआ यहाँ को आपको नजर आएगा। चीजें आपको बहुत फेवर्स में जाती हुई यहाँ पे दिखेंगी, चीजों से काफी रिलेटेड आपको देखेंगे, बेनिफिट्स फायदा आपको मिलते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। ये एक अच्छा ट्रांजिट है, बेशक यहाँ पे चीजें थोड़ी बेहतर होंगी। अपना लगन का मालिक रेट्रोगेट है, पाइसेस में टाइम तो बनती है, लेकिन वहां पे वो सैटर्न रेट्रोगेट जरूर है यहाँ पर। लेकिन इन दोनों के पीछे जुपिटर पॉजिटिव प्लैनेट, अगले घर में केतु और सन बैठे हुए,
तो ये एक बहुत है। यहाँ पर 7th हाउस में ये चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे 8वें घर का केतु का और सन का ट्रांजिट था जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ये एक अच्छा इवेंट आपकी लाइफ में ज़रूर, चाहे थोड़े दिनों के लिए है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में आपको लेकर जाएगा। 2 पॉजिटिव प्लैनेट्स का लगन को देखना भी काफ़ी हद तक आपको बेहतर रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करें बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए। बुर्ज एक्वेरियस के ये 6ठे घर में हो रहा है। वीनस आपकी कुंडली में योग कारक प्लेनेट है। एक 4th का लॉर्ड है, एक 9th का लॉर्ड है। मरकरी आपका एक 10th का 8th का लॉर्ड है और एक 5th का लॉर्ड है। यहां पर भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग मतलब कि 6ठे घर में सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। सेहत से रिलेटेड चीज़ें थोड़ा पॉजिटिव और आपको थोड़ा सा ख्याल रख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सन केतु के साथ भी है। तो सेहत एक ऐसी चीज़ है जहां आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। मरकरी का ताल्लुक वेन से, नसों से रिलेटेड होता है, और वीनस यहाँ पर है तो कंस्टिट्यूशन से रिलेटेड, आर्थराइड से रिलेटेड और शुगर से जैसे रिलेटेड जो है वो फीलिंग आपको यहाँ पे रह सकती है। लेकिन यहाँ वर्किंग प्लेस में चीज़ें बहुत हद तक पॉजिटिव आपको दिखती हुई नजर आएंगी। जहाँ पहले आपको थोड़ा कंपटीशंस देखने को मिल रहा था, वहाँ कंपटीशन में आपको चीज़ें थोड़ा कम नजर आएंगी, चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव वे में जरूर जाती हुई दिखेंगी। कोई 9th का लॉर्ड है, 9th का लॉर्ड अपने से 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको फेवर्स फादर से, इन चीज़ों से भी मिलती हुई दिखेगी और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगी आपके लिए। वो लगन से ये 6ठा घर बनता है, लेकिन ये 2nd से 5th से 2nd बनता है, और 9 से ये 10th बनता है, और 7 से ये 12th बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्टनर की भी सेहत का ख्याल और अपनी भी सेहत का अगर आप ख्याल रख लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत हद तक बेहतर रिजल्ट लेकर सामने आ सकता है। लेकिन यहाँ इन चीज़ों को थोड़ा सा लेकर वो 6ठा घर सर्विस का भी है। अगर आप सर्विस देते हैं तो वहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी है, लिटिगेशन का भी है, कर्जे का भी, इन चीज़ों का। यहाँ पॉजिटिव प्लैनेट बैठने का मतलब है कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ा पॉजिटिविटी में ज़रूर जाएंगी, लेकिन बस थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज जो है वो देखने को आपको मिल सकते हैं। 8वें का मालिक 6ठे घर में आया, 8वें का मालिक 6ठे घर में, और वीनस जो 5वें का मालिक भी है, और मरकरी 5वें का भी मालिक है और 8वें का भी मालिक है। तो इन विरासत से भी, ससुराल से भी, एजुकेशन से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं अगर आपको कंपटीशन दिख रहे तो उसमें काफी हद तक बेहतर रिजल्ट जरूर आएंगे। खर्चा जरूर होगा, एक्सपेंस से जरा थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रख लीजिएगा, ये भी आपका थोड़ा टेंशन का बायस बन सकता है। कोई अचानक नया रिलेशनशिप भी बन सकता है, कि ये तो है, ये चीजों का आपने ख्याल जरूर रखना है आप। अब हम आखिरी ज़ोडिक यानी कि पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस का 8वें घर का और 3रे घर का मालिक, और मरकरी 4th और 7th लॉर्ड का मालिक है। आपके ये 5th हाउस में हो रहा है। मरकरी को फ्रेंड कहा जाता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो। वीनस रिलेशनशिप का कारक, मतलब 5th हाउस में कहीं ना कहीं नए रिलेशनशिप बनते हुए यहाँ पर आपको जरूर देखेंगे, कोई नया लव जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो 5th हाउस एजुकेशन से रिलेटेड भी है। अगर एजुकेशन से रिलेटेड आप फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, बाहर जाकर पढ़ने का सोच रहे हैं, तो ये आइडियल टाइम है। कहीं ना कहीं आपको ये फेवर जरूर देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 8 से जो 5th है, वो जो 8 से जो 5th बनता है वो काफी हद तक आपको 9th हाउस कहीं ना कहीं फेवर जरूर दे के जाएगा आपको। फिर मरकरी जो कि आपके 4th लॉर्ड का मालिक है, वो अपने से 2nd हाउस में आकर बैठा हुआ है। तो यहाँ चीजें काफी हद तक पॉजिटिविटी में जा सकती हैं। नए आइडियाज, नए ख्यालात, नए चीजें जो है, क्रिएटिव का घर भी है, कोई नई चीज आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई नया रिलेशन भी आ सकता है, कोई नई चीज आप क्रिएटिव करें, कोई नया चीज आइडिया लेकर आए। और खास तौर पर जो आजकल जो मीडिया में लोग हैं उनके लिए काफी हद तक बेनिफिट है। आजकल तो बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ पे वो टिकटॉक और वो क्या नाम इंस्टाग्राम, वहाँ पे रीलें शीलें बनती हैं, तो यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कोई ऐसी अगर योग करते हैं पैसों, तो उनकी कोई रील शील जो है वो हिट हो जाए, उससे हमको काफी हद तक बेनिफिट फायदा मिल जाए। तो ये एक अच्छा टाइम है जिससे आप थोड़ा पॉजिटिविटी ले सकते हैं, क्योंकि मरकरी जो है फ्रेंड्स का कारक भी माना जाता है, बिजनेस का कारक भी माना जाता है, माइंड का कारक भी माना जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट, 3रे घर का मालिक हिम्मत और करेज,
यानी हिम्मत और करेज का मालिक भी फलक से देखे तो थर्ड हाउस का मालिक है, और छठा घर जो सर्विस का काम है वो भी इसका घर है, और आपका बस 7 द लॉर्ड बनता है। तो ये एक अच्छी चीज है, काफी चीज बेहतर है। कई लोग ऐसे होंगे जिनको शादी के यहाँ पर योग भी बन सकते हैं, जो शादी की एज में हैं, तो उनके लिए यहाँ पे शादी के योग वगैरह भी बड़े आराम से बनते हुए नजर आ रहे हैं, और ये दिख रहे हैं जो चीजें आपके लिए काफी हद तक बेहतर सूरत में नजर भी आ सकती है। ये था वीनस का ट्रांजिट जो कि 21 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक रहेगा। एक पॉजिटिव प्लेनेट का ट्रांजिट, एक अच्छे घर में, फलक के केंद्र के घर में, और अपने दोस्त के साथ ये प्लेनेट बैठा हो। एक अच्छे मूवमेंट, चाहे बेशक थोड़े दिनों के लिए, लेकिन एक अच्छी मूव जरूर है यहाँ पर। चाहे बेशक यूट्यूब पे क़यामत आती रहे, जंगी लगते रहे, वो एक अलग कहानी है, क्योंकि वो एक बड़ा थ्रिल जो है वो मैंने देखा कि बड़ा थ्रिल देखा जाता है, वो थंबनेल में कुछ और होता है लेकिन भी कुछ होता है। लेकिन एक अच्छा, एक पॉजिटिव चीज़ ज़रूर है, चाहे थोड़े दिनों के लिए है, लेकिन एक चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें एक लम्हे के लिए आती है, सेकंड्स के लिए आती हैं, या दिन के लिए आती हैं, या थोड़े अरसे के लिए, लेकिन वो जिंदगियों को बना के भी चली जाती हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। एक अच्छा इवेंट था, गुड साइन इवेंट था। तो ये एक पॉजिटिव प्लैनेट का ट्रांजिट है, बेशक थोड़े दिन के लिए, लेकिन काफी खुशखबरियां देके जा सकता है। एक पॉजिटिव प्लैनेट है और कालपुरुष कुंडली से केंद्र में आया है, बहुत खूबसूरत है एक प्लैनेट। ये था हमारा आज का वीनस का ट्रांजिट, जो कि 21 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक का था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मेरी कोशिश होती है आपको बेहतर से बेहतर चीजें जाके लाके दे सकूं। वीनस एक बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, इसके बारे में और डिटेल के साथ बात करेंगे, ट्राइंग के थ्रू भी बात करेंगे कि ट्रांजिट में किस से ट्राइंग बन रही है, क्या क्या बेनिफिट फायदा हो सकता है। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।